ओम जय जय श्री गणेशाय नमः। हम शुरुआत कर रहे हैं अथ श्री परमात्मा नमः। श्रीमद्भागवत गीता भाषा प्रारंभ। हे प्रभु, गीता के उच्चारण करने मात्र से जीव तुम्हारे पूर्ण ब्रह्म रूप को प्राप्त करता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। जब कौरव और पांडव युद्ध की इच्छा से कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान करने लगे तो महाराज धृतराष्ट्र बोले, मैं भी युद्ध देखने चलूंगा। तब श्री व्यास जी बोले, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे? राजा धृतराष्ट्र बोले, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा ही। व्यास जी बोले कि इसके लिए युद्ध में जाने की क्या आवश्यकता है? राजन, तेरा सारथी संजय कुरुक्षेत्र में युद्ध संबंधी जो कुछ भी कौतुक होंगे यहीं बैठे सुनाएगा। व्यास जी के मुख से ऐसी बातें सुनकर संजय बड़ा विस्मित हुआ और बोला, भगवन, मैं भला यहाँ हस्तिनापुर में बैठा कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध का वर्णन किस प्रकार कर सकता हूँ? हे संजय, व्यास जी ने कहा, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब कुछ दिखाई देगा। मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दृष्टि व बुद्धि दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की। दोनों सेनाएं एकत्रित होकर कुरुक्षेत्र की भूमि में पहुंच गई। तब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे वे पांडु पुत्रों की क्या स्थिति है? मुझे सब कुछ बताओ। महाराज, आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा है। फिर गुरु द्रोणाचार्य के समीप जाकर बोले, हे आचार्य, देखिए, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने पांडवों की सेना की कैसी व्यूह रचना की है। उसके सहित इस सेना में बड़े बड़े योद्धा हैं। मैं आपको पांडवों की सेना के मुख्य योद्धाओं के विषय में बताता हूँ। इस सेना में धनुर्धर अर्जुन, युद्ध विद्या में निपुण भीम, राजा युयुधान, राजा विराट, महारथी राजा ध्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, महाबली काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज, नरश्रेष्ठ शेषव्य, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु व द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब मैं आपको अपनी सेना के योद्धाओं के विषय में बताता हूँ। मेरी सेना में एक तो आप स्वयं है, दूसरे भीष्म पितामह है, मेरा मित्र महाबली कर्ण है, गुरु कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है जो युद्ध करने में बड़े प्रवीण व चतुर हैं। उनके अतिरिक्त विकर्ण है तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। हे गुरुदेव, इनके अतिरिक्त और भी बहुत से योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का मोह त्याग चुके हैं। कुल मिलाकर हमारी 11 अक्षौहिणी सेना है और पांडवों की केवल 7 अक्षौहिणी। हमारी सेना के मुख्य अधिकारी और कर्ताधर्ता भीष्म पितामह है और पांडवों का सेना नायक भीम है। फिर दुर्योधन ने अपनी सेना को संबोधित करके कहा, अब आप अपने अपने मोर्चों पे डटे रहकर सब ओर से भीष्म पितामह की रक्षा करें।
दुर्योधन के ऐसे वचन सुनकर भीष्म पिता ने अपना प्रतापवान शंख बजाया। इसी के साथ दुर्योधन की पूरी सेना ने हर्षनाद किया। शंख, ढोल, मृदंग आदि का मिला जुला वह स्वर भय को उत्पन्न करने वाला था। महाराज, संजय ने बोला, अब आप पांडवों की सेना का हाल सुनिए। इस भयंकर शब्द को सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी शंखनाद किया है। श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाए, भीम ने पौंड्रक और युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाए, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। इसके साथ ही काशीराज शिखंडी, धृष्टद्युम्न और राजा विराट ने भी अपने अपने शंख बजाए। सुभद्रा पुत्र महाबहु अभिमन्यु ने भी अपना शंख बजाया। इन शंखों के शोर को सुनकर महाराज धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विलीन हो उठे। धरती और आकाश शब्दों से भर गया।